हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप सबको पता है कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और अब हम बायोलॉजी और फिजिक्स भी पढ़ेंगे। एंड उसके लिए सबसे पहले मैंने 12th की एनसीईआरटी ले ली है अपनी बायोलॉजी की, तो हम पहले ये स्टार्ट करेंगे। तो आप सब भी मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं, दैट वुड बी ईजियर फॉर यू टू एंड दिस विल हेल्प यू इन योर स्टडीज बेटर। सबसे पहले कंटेंट्स आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। हमारा फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन का, सो वी विल स्टार्ट विद दिस। एंड बॉटनिस्ट और जो साइंटिस्ट हैं इनको मैं एंड में आपको एक पेज पर लिख के दे दूंगी, दैट वुड बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर। द फर्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एंड मैंने ये इंट्रोडक्शन पढ़ ली है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि क्या लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड एज द लाइफ स्पैन and the lifespan doesn't depends upon the size of any organism। जैसे कि एक पैरट और एक क्रो का सिमिलर साइज है, लेकिन पैरट जो है उसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से हमारा मैंगो ट्री है एंड हमारे पास पीपल ट्री है, और हमारे मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पैन है वो पीपल ट्री से बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ बताया गया है कि डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सर्टन एंड नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल एक्सेप्ट अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, उनमें सेल डिवीजन भी होती है, तो वो डिवाइड कर जाते हैं और डॉटर न्यूक्लियाई बना लेते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारा जो पेरेंट है वही डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि वो कभी भी मर नहीं सकता वो सेल। ओके अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि देयर इज ओनली वन वे टू कॉन्टिन्यू द स्पीशीज एंड दैट इज रिप्रोडक्शन, जिसको कि हम यूजुअली फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन हमें उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इस पेज पर हमें डिफरेंट लाइफ स्पैन्स दिए गए हैं, आप सभी भी यहाँ से लिख सकते हैं अगर आपने नहीं लिखे हैं तो। एंड वी विल स्टार्ट विद रिप्रोडक्शन फर्स्ट। ओके सो यस, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपने यंग वंस को बर्थ भी दे सकता है या फिर एग्स भी ले कर सकता है। अपनी तरह वो सिमिलर जो है ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग बनाता है। ओके ऑफस्प्रिंग्स जो हैं दे ग्रो मैच्योर एंड देन इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स। इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहता है ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। Reproduction enables the continuity of species generation after generation. There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. अलग अलग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई एग ले करते हैं, कोई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, कोई अपने बेबीज को बर्थ देते हैं। अलग अलग टाइप्स के फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट डिपेंड करता है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रिप्रोडक्शन। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। When offspring is produced by a single parent, it is called as asexual, with or without the involvement of gamete formation. And if there are two parents of the opposite sex and there is the involvement of fusion of male and female gamete, it is called as sexual reproduction. Okay? अगर एक सिंगल इंडिविजुअल है तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, और अगर दो इंडिविजुअल है और उनमें जो है फ्यूजन हो रही है हमारे गेमीट्स की, तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो अब बात करेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल इंडिविजुअल जो है पेरेंट विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द न्यू ऑफस्प्रिंग एंड एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग इज नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट ऑल्सो द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। हम ये एग्जाम्पल देख के कर देते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है सामने, ये है हमारा अमीबा और ये है हमारा पेरेंट अमीबा। पेरेंट अमीबा जो होगा वो क्या करेगा, वो सेम आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाएगा, जो कि सिर्फ आपस में आइडेंटिकल नहीं होंगे, वो हमारे पेरेंट से भी आइडेंटिकल होंगे क्योंकि वो एक ही पेरेंट से बनकर बने हैं। ओके एंड दे आर कॉल्ड एज क्लोन्स। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली यानी सिर्फ देखने में सेम नहीं है,
इनकी जेनेटिक्स भी सेम है क्योंकि एक सिंगल पेरेंट से मिलकर बने हैं दोनों. ओके, so this is important and you should underline this line that clones are morphologically and genetically similar individuals. अब हमें ये एग्जांपल दी गई है, ये है की गई है हमारी बडिंग. ये बड बनाई गई है और ये एग्जांपल हमारी यीस्ट की, बडिंग इन यीस्ट. डायग्राम्स भी अब आप सब अच्छे से देख लेना. और ये है हमारी बाइनरी फिजन इन अमीबा. ओके, एंड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आवर पेरेंट सेल. नाउ हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है और किस किस में होती है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन है हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में और प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, लेकिन जिनका थोड़ा सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो हैं उनमें ये नहीं देखा जाता. इन प्रोटिस्टा एंड मोनरा, हमें पता है ये दोनों जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. इनमें क्या होगा, जो हमारा सिंगल सेल है वही डिवाइड करेगा, उसी में ही माइटोसिस होगी और उसी में ही सिर्फ सेल डिवीजन होगी और एक सेल डिवीजन से ही दो डिफरेंट हमारे ऑफस्प्रिंग्स बन जाएंगे एक सेल डिवीजन से ही. ओके, सो यहाँ पे वही लिखा है कि इन प्रोटिस्टा एंड मोनरा द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू 2 new individuals. And thus, in these organisms, cell division is itself a mode of reproduction. ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और डायग्राम्स भी आप सभी अच्छे से देखिएगा. अब यहाँ पर डायग्राम्स आप देखें तो ये पहली डायग्राम ये दी गई है हमें क्लैमोडोमोनास की, जो ही है एक ग्रीन एल्गी. ओके, एंड दे आर ज़ूस्पोर्स. ज़ूस्पोर्स हमें मिलते हैं हमारे क्लैमोडोमोनास में. This is penicillium and these are the reproductive structures which are called as conidia. Okay, and this is the diagram of hydra. और हाइड्रा में देखी जाती है बड बनी जाती है, बडिंग होती है और ये बड भी ग्रो करेगी. जब बड़ी हो जाएगी वो भी यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी, इस जगह से इस पॉइंट से कट ऑफ होके वो भी एक न्यू इंडिविजुअल बना लेगी. और ये दिए गए हैं स्पॉन्जेस में गैम्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ ये पैरा हम रीड कर लेते हैं. सो मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन मेनली हम देखते हैं हमारे अमीबा में बाइनरी फिजन होती है. पैरामीशियम में हम जो देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज अर ट्रांसवर्स फिजन एंड वाइल इन यूग्लिना इट इज कॉल्ड एज अर लॉन्गिट्यूडनल फिजन. ओके, इन दिस द सेल डिवाइड्स इनटू 2 halves एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट. ओके, अब इसके बाद आ जाता है यीस्ट. यीस्ट वी नो, यीस्ट में बडिंग देखी जाती है एंड द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बड्स आर प्रोड्यूस्ड. वो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि मेन जो है उस पर एक छोटा सा बड बन जाएगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा और एंड में डिटैच होकर वो एक न्यू इंडिविजुअल बना देगा और उसी तरीके से ये रिप्रोडक्शन आगे चलती जाती है. ओके, एंड दे गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. नाउ अमीबा में अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाएं तो क्या होता है, वो जो सूडोपोडिया है तो वो उसको विड्रॉ कर लेता है. सूडोपोडिया हेल्प्स इन द मूवमेंट, तो वो सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, यानी कि उसको जैसे श्रिंक टाइप कर लेता है और उसके बाहर वो 3 लेयर्स बना देता है. एंड दिस इज कॉल्ड एज सिस्ट एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज एनसिस्टेशन. एंड जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं तो जो अमीबा होता है ये बीच में ही डिवाइड करता है, बहुत ज़्यादा डिवीजन करता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं उसके अंदर ही. और उसके बाद क्या होता है, ये सिस्ट वॉल ब्रेक हो जाती है और वो सारे जो छोटे छोटे अमीबा होते हैं वो सराउंडिंग में फैल जाते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज स्पोर्युलेशन. यू शुड रिमेंबर दिस टू. नाउ वी आर कमिंग हियर एंड वी कैन सी दैट दीज ऑल आर द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. The first one is the eyes of potato. These are called as eyes of potato. You should have seen them on potatoes though. And this is a ginger and it is a rhizome of ginger. इसमें ये nodes वगैरह present है. These are the adventitious roots. And this one is the bulbil of agave. और ये वाला तो नीट में बहुत बार पूछा गया है, agave का bulbil. In fact आपको diagrams भी दे सकते हैं. This one is leaf buds of bryophyllum. ब्रायोफिलम में लीफ बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं हमारी, अगर हमें इनकी बहुत ज़्यादा वो करनी हो, बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने हो. एंड दिस वन इज ऑफसेट एंड इट इज़ सीन इन वाटर हाइसिंथ, दैट इज़ आवर इकॉर्निया. एंड या
So the members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through their special asexual reproductive structures. The most common structures are the zoospores, जैसे कि मैंने आपको बताया वो पीछे क्लैमोडोमोनास में भी zoospores देखे जाते हैं और हमारी फंजाई में भी zoospores देखे जाते हैं. Zoospores are actually the motile spores. मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी जब हम 11th क्लास में पढ़ेंगे हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, उसमें मैं आपको अच्छे से zoospores के बारे में समझाऊंगी भी. That usually are microscopic motile structures. Other common asexual reproductive structures are Conidia penicillium, we read on that page, budding in hydra, and gammules in sponges. Okay, now this is not needed, and this one is while in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously in plants. Is used unambiguously, but in plants we use vegetative reproduction. It is called as vegetative propagation, and these are like runners. हमें पता होगा कि runners होते हैं, जैसे strawberry हुई हमारी runner, and like rhizome हमें पता है, like ginger, like in banana, sucker like in banana, like in chrysanthemum. ट्यूबर हमें पता है पोटैटो ट्यूबर होता है, ऑफसेट पिस्टिया कॉर्निया में होता है, बल्ब अनियन का बल्ब होता है. तो ये सारे हमारे वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स. सो लेट्स गो अहेड. या नाउ it's written that obviously since the formation of these structure does not involve two parents, it is called as asexual. And if in some organism if the body breaks into different pieces, like एक body है और ये बहुत सारे pieces में टूटती है, different fragments में टूटती है, इसको हम बोलते हैं fragmentation, जो कि देखा जाता है हमारे हाइड्रा में भी. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन. नाउ जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया इकॉर्निया के बारे में, जिसमें हम देखते हैं कि होता है हमारा ऑफसेट. तो इकॉर्निया ऐसा हुआ था कि इकॉर्निया जो था वो बंगाल में लेके आया गया था. इट इज कॉल्ड एज द वाटर हाइसिंथ. इट इज द मोस्ट इन्वेजिव weed which was just imported from outside. It was imported because of its beautiful flowers and the shape of its leaves, and it vegetatively propagated और बहुत जल्दी ऑफसेट्स जो थे वो रिप्रोड्यूस करते थे और न्यू हमारा इकॉर्निया बनाते चलते थे. और ऐसा हुआ कि ये एकदम स्प्रेड ही हो गए बहुत ज़्यादा कम टाइम में, और मतलब पूरा इन्होंने वाटर सरफेस ही कवर कर लिया. और करते करते इन्होंने हमारी फिशेस की डेथ होने लगी बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन ख़त्म होने लगी हमारे पानी में, क्योंकि सारी ऑक्सीजन जो थी वो यही प्लांट्स लेने लगे. दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल. ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा टेरर ऑफ बंगाल के बारे में. नाउ आगे बात करते हैं. आर यू अवेयर लाइक हाउ पोटैटो, शुगर केन, बनाना एंड जिंजर आर कल्टिवेटेड? देयर आर प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम बर्ड्स. पोटैटो ट्यूबर पे हमने देखा है बर्ड्स होती हैं, छोटी छोटी बर्ड्स टाइप होंगी, लाइक आइज टाइप. तो उससे हमारा न्यू पोटैटो का ऑफस्प्रिंग बनता है. Rhizome of banana and ginger. When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets, they are invariably arise from nodes. Usually nodes से हमारे new जो हैं हमारे vegetative propagules बने जाते हैं, present in the modified stem of these plants. When the nodes come into the contact with damp soil, they produce roots and then form the new plants. उसी तरीके से adventitious buds जो होती हैं वो present होती हैं bryophyllum के leaves के margins पे, and they help in formation of new offsprings. Okay, and they are fully exploited by gardeners and farmers for their commercial propagation of such kind of plants. Now, it's interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization. Simple organization अगर हुई तो उसमें usually asexual reproduction हमें दिखाई देती है, जैसे कि algae हो गई, fungi हो गई, हमारे plants हो गए. Plants हमारे angiosperms तक, angiosperms में तो sexual reproduction देखी जाती है, यानी कि gymnosperms तक जो भी हमारे plants हैं उन सब में भी हम देखते हैं
हमारी asexual reproduction usually, and in animals in relatively smaller organization जिसमें present होती है उनमें हम देखते हैं हमारी asexual reproduction. And algae and fungi, they shift to sexual method of reproduction if there are adverse conditions, because asexual reproduction is for simple conditions and sexual method is for specialized or complex conditions. Okay, now why is sexual reproduction favored under such conditions? Asexual as well as sexual mode of reproduction are exhibited by the higher plants. हायर प्लांट्स में हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी देखते हैं और साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखते हैं. और ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स. यूजुअली एनिमल्स में हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बहुत कम होते हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती है. तो आज के लिए इतना ही. हम बाकी की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.